नमस्कार। क्या 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार ओबीसी आरक्षण के विरोध में गिरी थी या फिर उसका और कोई कारण था? उन बातों पे इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। पहले हम बात करते हैं कि ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि लिखने वाले जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग थे वो कौन से हैं और उनके पीछे की गणित क्या थी वो अपन जानने वाले हैं। देखें, 1953 में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 340 के तहत एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जिसका नाम था काका साहेब केलेलकर की अध्यक्षता में वो आयोग बना था। आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट दी और आयोग की स्थापना का उद्देश्य था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति का पता लगाना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में 2399 जातियां पिछड़ी हुई हैं, जिनमें 837 जातियां तारांकित समुदाय हैं, यानी सबसे पिछड़ी जातियां हैं, ऐसा काका केलेलकर आयोग ने कह दिया। बाद में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को उस मंडल कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट दी और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश में 52% ओबीसी है तथा 3743 जातियां पिछड़ा हुआ जीवन व्यतीत कर रही हैं, ऐसा मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा। मंडल कमीशन ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट में ओबीसी की स्थिति देश के सामने रखी, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार के समय उन्होंने रिपोर्ट रखी थी, क्योंकि 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार बन चुकी थी। राजीव गांधी सरकार भी चली गई, इंदिरा गांधी सरकार तो 84 में चली गई, राजीव गांधी की सरकार 1989 में चली गई। 1989 में जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन देकर 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनवाई थी। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो 1990 में वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल के बीच में राजनीतिक मतभेद पैदा हो गए। उन राजनीतिक मतभेद पैदा होने के कारण चौधरी देवीलाल ने 5 लाख लोगों के साथ दिल्ली में एक बड़ी रैली की। वीपी सिंह इस बात को जानते थे कि कहीं देवीलाल को हल्के में लेना उनके लिए, सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, तो उन्होंने देवीलाल को रोकने के लिए काउंटर में 7 अगस्त 1990 को यह घोषणा कर दी कि मंडल कमीशन की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक मतभेद है। इन राजनीतिक मतभेदों के बीच 9 अगस्त 1990 को चौधरी देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वीपी सिंह जी की सरकार ने 13 अगस्त 1990 को अधिसूचना जारी करके ओबीसी आरक्षण को एकदम हरी झंडी दे दी। 27% आरक्षण के साथ में 22.5% SC ST को पहले से था, 27% ओबीसी को मिल गया, यानी कुल आरक्षण हो गया 49.5%। जैसे ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र, खास तौर से उत्तर भारत में यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो सड़कों पे आ गए। स्वर्ण छात्र सड़कों पे आए और उन्होंने एक नारा दिया, कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। इस नारे के साथ स्वर्ण छात्र आंदोलन में कूद पड़े। वहीं 1989 से पहले वीपी सिंह के साथ एक नारा जुड़ा हुआ था कि राजा नहीं फकीर है, इस नाम से वो पहचाने जाते थे। वही स्वर्ण छात्रों ने ओबीसी आरक्षण का विरोध करते हुए नारा दिया कि राजा नहीं रंक है, देश के नाम पर कलंक है। दिल्ली में बहुत सारे विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आंदोलन किया। छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए छात्रों को गिरफ्तार करना शुरू किया।
गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम को मतलब एक तरह से अड्डा बनाया गया, जहां गिरफ्तार करके छात्रों को ले जाया गया था। छत्रसाल स्टेडियम में छात्रों को ले जाया गया, छात्र आंदोलन उग्र होने लगे, तो इसी दौरान सेना को बुलाना पड़ा और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये दूसरा मौका था कि देश के किसी आंतरिक मामले में सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा था। यहीं पर दिल्ली के विश्वविद्यालय के एक छात्र थे राजीव कुमार गोस्वामी। राजीव कुमार गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। जब राजीव कुमार गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया तो उस समय के बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए, तो वहां पर स्वर्ण छात्रों ने आडवाणी को घेर लिया और सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। लालकृष्ण आडवाणी ने वहां पर एक नया राजनीतिक चाल चली और वो राजनीतिक चाल ये थी, उन्होंने मंडल की जगह कमंडल की राजनीति को चुना और कमंडल की राजनीति को चुनते हुए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया और उस समय देश में वो रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके थे। वो रथ यात्रा 12 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई। 12 सितंबर 1990 को माफी चाहूंगा घोषणा हुई और 25 सितंबर 1990 को वो यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से वो यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू होते होते देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरी, बिहार में वो यात्रा चल रही है, बिहार के समस्तीपुर जिले में। उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार है, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव हैं, उन्होंने उस रथ यात्रा के विरोध में एक बात कह दी कि अयोध्या में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। यानी एक तरह से लालकृष्ण आडवाणी को यह खुली चुनौती थी कि आप रथ को अयोध्या नहीं ले जा सकते, खुली चुनौती थी। और उस समय रथ यात्रा चल रही थी बिहार के समस्तीपुर जिले में। लालू प्रसाद यादव सरकार ने 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर जिले से आधी रात को उस रथ यात्रा से लालकृष्ण आडवाणी को नजरबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया। और इसी घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था, ना कि ओबीसी आरक्षण के कारण समर्थन लिया था। हालांकि ओबीसी आरक्षण से ध्यान भटकाने के लिए या यूं कहें मंडल कमीशन की रिपोर्ट से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने वो कमंडल की राजनीति शुरू की थी। उसके बाद चंद्रशेखर हैं, वो अलग हो गए थे और उन्होंने सरकार का गठन किया था, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी थी। वो कभी और वीडियो में अपन जानेंगे। धन्यवाद।